नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और भाइयों। आपका पासवान भैया बहुत प्यारा चैप्टर लेके आया है। आपका पोएम का पहला चैप्टर आपके सारे स्टोरी का मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। आज से पोएम भी स्टार्ट करा रहा हूँ। आई होप आपने सारी वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी है तो जाके पहले देखिए, पहले स्टोरी कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद पोएम पे आइएगा। और देख रहे हैं कितना प्यारा आपका ये जो लगा हुआ है, आपके थंबनेल पे भी ये लगा होगा और आपका ये भी होगा। तो आप देखो, पढ़ो। क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम इंग्लिश। और कितना, एक लड़का एक लड़की, एक प्रेमी और एक प्रेमिका आपसे रिलेट करता है। जैसे आप लोग क्लास 12 तो कभी ना कभी सबकी गर्लफ्रेंड रहती ही है, तो सेम है इसका भी। ठीक है, बिहार के लिए तो बहुत रिलेट करता है ये। टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर हमारी शादी भी, जैसे लोग आते हैं जैसे बिहार से काम करने के लिए, आप जानते हो कितने सारे लोग बाहर जाते हैं और लेकिन अपनी वाइफों को वहां छोड़ के जाते हैं। तो जो उनके बीच की बात होती हो रही होती है, देखो जैसे ये है, आप ही में से कोई है और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ बोलो, बाहर कमाने जा रही हो। तो जो लास्ट में जो वो नहीं है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करें। ये रहा मैं पासवान भैया, आपका क्लास 12 इंग्लिश पोएम। और ये सिर्फ नहीं है, देखो इसके साइड पे, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, ये एस्टेट पेपर 2 जिन्होंने इंग्लिश अपना चुन रखा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अगर आपके बड़े भाई बहन या फिर आप अभी तो आप 12th में हो, आपके आसपास बड़े भाई बहन जो भी बीपीएससी ट्री टीचर का वो फॉर्म भर रखा है या फिर आगे भरने वाले हैं, तो उनके कोर्स में भी जरूर आएगा, क्योंकि कोर्स बुक में से भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो बेशक मार्जिन कम हो, क्वेश्चनिंग का कम वेटेज हो, लेकिन जरूर पूछता है। और कुछ क्वेश्चन भी यार कुछ कुछ नंबरों से ही रह जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत शॉर्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ही मतलब आप अगर कोई कोई करने वाला तो 2 दिन में सारी वीडियो कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि मैंने वीडियो की लेंथ कम ही रखी है। और ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ा है, एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है, जो इंपॉर्टेंट है वीडियो में खत्म करने की कोशिश की है कि कुछ छोड़ के वीडियो की लेंथ छोड़े नहीं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद अगर वीडियो पढ़ लोगे, तो अगर चैप्टर में से बाहर आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हो कि यार सर आपने पढ़ाया था, देखो ये नया क्वेश्चन आया, ये चैप्टर तो अलग आया, आपने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। तो मैं जरूर आपसे आपको अवार्ड दूंगा, आपको बिल्कुल ऐसे ना हाइप स्नैपशॉट देते हैं जो, वो दूंगा आप लोगों को कि हाँ यार आपने सही पढ़ा। लेकिन नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है, हाईएस्ट क्वेश्चन रखने की कोशिश किया। कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया है कि क्लास में उनकी रिवीजन हो जाए, बार बार रटा दो आपको कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपको दोबारा कहीं मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और किसी बार बार और चैनलों पे जाके आपको माथा पे। एक ही चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। आपके स्टोरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पोएम का करवा रहा हूँ, पहला चैप्टर है, और इसके बाद मैं ग्रामर भी कराऊंगा आपको। तो ऐसे 1 बाय 1 सारा आपका कंप्लीट होएगा। जैसे ही देख पा रहे हो आप, थंबनेल कितना प्यारा है, और आपको चैप्टर रिलेट भी करेगा बहुत ज्यादा। जब आप कहीं जा रहे होते हो, कहीं दूर जा रहे होते हो अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर किसी से जिससे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो वो रो रही होती है, तो आप उसे कैसे समझाते हो कि यार दूर नहीं है, मैं तो यहीं हूँ। अब तो चलो फोन चल गए, लेकिन पहले फोन नहीं था तो कितना दुख होता होगा। चलो फिर भी फोन चले गए तो फिर भी आप देखते हो ना, बाबू सोना वाला चल रहा होता है, क्या मत जाओ मुझे भी ले चलो। तो यही वाला है इसमें। स्टार्ट करें हम लोग। तो पहला चैप्टर, then compares his journey of his life to that of the stars, suns, planet या मून। बताओ किससे कंपेयर करता है अपनी यात्रा को? बताओ किससे कंपेयर करता है वो? सूरज से। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रहा होता है कि जैसे सूरज हर दिन ढलता है लेकिन हर सुबह वापस आता है, तो वो भी समझा रहा होता है कि मैं जा तो बेशक रहा हूँ लेकिन मैं तुरंत वापस आऊंगा। ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन बाय वन करवाता रहूंगा, तो आपको समरी बताता रहूंगा। जो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सेम इसमें इस पोएम में जो बात हो रही है वही बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि बनावटी बोल रहा हूँ, आपको भी हंसी भी आएगी। अब जब वीडियो देखोगे यार सर ऐसा थोड़ा ना हुआ होगा, कि ऐसा नहीं है कि इसमें एक वो भी है कि मैं जा रहा हूं तो इसका मतलब सोचो नहीं कि मैं दूर जा रहा हूं और सब कॉन्वर्सेशन कर रहा है, ये बोल रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं दूर जा रहा हूं। हम अगर मैं जा रहा हूं तो मैं आपके समझो कि आप बिस्तर के उस तरफ मुंह करके सोइए, मैं इस तरफ मुंह करके, बस इतनी ही दूरी हम दोनों में रहेगी। ऐसा करके उसे समझाता है कि उसका मेन पर्पस ये भी होता है कि अगर लाइफ में कभी उससे बिछड़ना हो जाए, कभी डेथ वगैरह कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर सकूं। नहीं, कोई कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर किसी चाहने वाले की डेथ हो जाती है तो उसको बहुत सदमा लगता है, उसकी भी लाइफ ऑलमोस्ट वहीं ख़त्म हो जाती है। तो वो डर रहा होता है कि यार ये तो मेरे से कितना अटैच है, तो मैं अगर चला गया तो इसकी लाइफ भी यहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए वो इसको इतना बिल्कुल प्यार से समझा रहा होता है।
जॉन डन वॉज द पाइनियर ऑफ द न्यू काइंड ऑफ लिरिक्स एंड डैश वर्ड्स, बताइए क्या है? सैटिरिकल, मैटेरिकल, वर्बल या मैकेनिकल, बताइए क्या हो जाएगा? सैटिरिकल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का, हु विल मेक क्विकर जर्नी दैट द सन, जर्नी, ठीक है, बताओ? जॉन डन, वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑर्डन या जॉन कीट्स, तो क्या हो जाएगा? जॉन डन क्विकर जर्नी पे जाता है वो अपनी। जॉन डन इज अ डैश पोएट, नेचर, मेटाफिजिकल, कैवेलियर या फिर रोमांटिक, कैसा वो था? मेटा हो जाएगा इसका आंसर, बताइए? दैट दो लव्स मी एज दो टेस्ट इज फ्रॉम, बताओ? देखो ये पोएम में से लाइन है, लाइन लग रही होगी, दैट दो लव्स एज दो सेस्ट इज फ्रॉम, कहां से, बताओ? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो कह रहा होता है मेरी प्यारी साथी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ पर मैं बस इतना ही दूर हूँ आपसे कि एक बिस्तर पे हम दोनों सोए हैं और आप उस तरफ मुंह करके सोई हो और मैं इस तरफ मुंह, बस इतनी ही दूरी है हम दोनों में। जैसे सूरज अभी ढल रहा है और सुबह फिर वापस आएगा, तो बस इतने ही समय में मैं आपके पास वापस आने वाला हूँ, तो वो जाने नहीं दे रही होती है। डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बताओ? ग्रामर का क्वेश्चन है आपका, बताओ क्या आएगा इसका? सिक्स का आंसर करेंगे। फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन SON होता है जो ग्रामर में आप पढ़ते हो, SO, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह पे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की जगह पे, और थर्ड पर्सन कोई भी चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता। हमेशा आप देखोगे नॉवेल्स और ये सब ज्यादातर इनडायरेक्ट में बोली जाती है, डायरेक्ट में तो हम बात कर रहे होते हैं जो, लेकिन जो लेखक होते हैं ज्यादातर इनडायरेक्ट में बात करते हैं, ज्यादातर आई का प्रयोग नहीं करके दैट ही हिमसेल्फ द नेक्स्ट डे, मंडे टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, बिल्कुल ऐसे प्रयोग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक्टिव की जगह पैसिव में बात कर रहे होते हैं, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर नंबर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डिडैक्टिक पोएम, एलेगोरिकल पोएम, लव पोएम या नव, बताओ? एक प्यारी पोएम थी, एलेगोरिकल पोएम, एलेगोरिकल मतलब मैथमेटिकल का है, एक जैसे एक नहीं होता एक सीरीज में लगी हो, कांस्टेंट नंबर में लगी हो, वैसे बताओ क्या आंसर है? हाँ, लव पोएम, बिल्कुल प्यार की एक पोएम है ये। स्वीटेस्ट लव से आप पहचान सकते हो। टर्न इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स और सोनेट्स, सटायर्स, सरमन्स या सभी के लिए, किसके लिए जाना जाता था, बताइए क्या? सभी के लिए, सटायर्स के लिए भी, सोनेट्स के लिए भी, सॉन्ग्स के लिए भी और सरमन्स के लिए भी। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर टू डाई, टू पेंट या फिर ए और बी या फिर नन ऑफ दिस, किसके लिए? डाई करने के लिए, पेंट करने के लिए, फिर दोनों के लिए, बताएंगे आप? नाइन्थ का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, टू डाई के लिए, मरने के लिए, ठीक। कमेंट बॉक्स में लगातार आप लोग आंसर और लाइक करते रहेंगे, तो मुझे पता चले कितने बच्चे अटेंटिव है, कितने बच्चे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी वीडियोस पे, जिससे मैं और बेहतर या और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकूंगा, ठीक। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर, ऑल द वर्ड स्टेज या फिर द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, ब्लो ब्लो, दो विंटर वाइंड्स या फिर नन ऑफ दिस, ये सारी पोएम्स का नाम है। तो क्या शेक्सपियर की, बताओ क्या इसके कंपेयर किससे कर रहा है? मैरिज ऑफ अ ट्रू माइंड, वो दिमागों की मतलब देखो हिंदी में आप करना चाहोगे तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये पोएम है ना, तो मैं स्वयं को गाता हूँ ऐसे ऐसे, वैसे ही है, बहुत अलग कहते हैं पोएट्स होते हैं जो अलग ही सोचते हैं, शब्दों का ऐसा वो करेंगे आपको, ये शब्द यहाँ के थोड़ा
मरने को भी वो ऐसे लिखेंगे जैसे अब वो मर नहीं रहा है, वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है, ऐसे बिल्कुल गा के सेलिब्रेट करके ऐसे। हु हैज द कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने कंपोज किया है? जॉन जॉन डन ने। जॉन डन वॉज द पाइनियर ऑफ, पाइनियर मतलब इंपॉर्टेंट, मुख्य, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ। बताइए क्या हो जाएगा इसका? मेटा मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरेशन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री, बताइए क्या हो जाएगा? 12th का आंसर करेंगे आप लोग, ए बी एस सी ए डी, मेटाफिजिकल। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? सोनेट है, ओडे है, या फिर लिरिक्स है, या फिर बॉलेड, बॉलेड है, बताइए क्या है? लिरिक्स है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू डन सिस्टर, डन मदर्स, डन्स वाइफ, या फिर डन्स फ्रेंड। ये सब बातें कौन किससे करेगा बताओ? जाहिर सी बात है अपनी वाइफ से ही कर रहा होगा, वाइफ है। ये सेम बिहार की तरह है, जब भी बिहार का कोई भी लोग बाहर आ रहे होते हैं, यार मेरे बिहार से ही हूँ, ऐसे हमारे पापा जब बाहर जा रहे होते हैं, या फिर हम भी कल का कमाने के लिए बाहर निकलेंगे, तो जो भी हमारी वाइफ होगी तो हम उसे यही समझा रहे होते हैं, क्योंकि कितना भी समझा लो यार, गर्ल्स गर्ल्स ही होती हैं, समझती नहीं है, लेकिन वही समझा रहे होते हैं कि हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, 1 महीने। सेम स्टोरी है, देखो कितनी दूर है। ब्रिटिश ने लिखी है ये, है जॉन डन, को ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने लिखी है, पर सेम चीज़ें लिख रखी है। तो सारे जगह, सारे जहाँ जहाँ पे जाओ आप, ह्यूमंस एक ही होते हैं, इंसान एक ही होते हैं। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉयज, या फिर वॉयज मतलब होता है कि यात्रा, या फिर नन ऑफ दिस, क्या हो? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? 15 का आंसर करेंगे आप लोग, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके। जॉन डन हैज द रिटन पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या एपिथेप, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या सोल्जर, द सोल्जर। ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड, बताइए किससे? एंग्री विद, सैड फॉर, हैप्पी फॉर, या टायर्ड फॉर, क्या हो जाएगा? सैड फॉर, दुख में ना भी बोल रहा होगा, मैं तो ये सब चीजें बोलेगा नहीं। लॉन्डन इज गोइंग टू डैश लिविंग इज वाइफ बिहाइंड फ्रांस, जर्मनी, इटली, या इंग्लैंड, कहाँ? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट में काम करने। लॉन्डन थिंक दैट ही इज सर्टेन दैट वर्क लाइफ है नन ऑफ दिस, बताइए क्या हो जाएगा? दैट, देखो अभी देखो, थोड़ा पोज लेके आपको समझाता हूँ। वो कह रहा होता है कि डोंट थिंक दैट दैट इज सर्टेन है, दैट तो जरूरी है, हर किसी की होनी है, और क्या पता, और अक्सर लड़कों की डेथ पहले हो जाती है, क्योंकि बड़े होते लड़के उम्र में। आप भी देखते हो क्या, आपके पापा आपकी मम्मी से बड़े होंगे, मैं भी किसी भी अपनी वाइफ से बड़ा हूंगा। कोई भी लड़का जो शादी होती है हमारे हिंदू हिंदू रीति रिवाज में, या कहीं भी, ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर में तो चलो नहीं होता, उसमें तो लड़की भी बड़ी हो सकती है, पर हिंदू में ज्यादातर लड़के बड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर लड़के बड़े होते हैं तो लड़के पहले भी जा सकते हैं, उनकी डेथ डेथ तो जरूरी होनी है, सर्टेन है, जो चीजें सर्टेन होती है वो जरूरी होनी है, ठीक है। लाइव मृत्यु तो होनी होनी है, तो कह रहा होता है कि यार मेरी वाइफ, मैं अभी एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ तो ये रह नहीं पा रही, अगर मैं गया, अब मैं वापस नहीं आया, ये तो ये भी खत्म ही हो जाएगी। तो वो भी उससे प्यार कर रहा होता है, तो वो तैयार कर रहा होता अपनी वाइफ को ये बोल के।
नहीं, ये कि मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि लाइफ में अगर मैं कभी चला भी जाऊं तो आप अपनी लाइफ जी सको। बहुत मुश्किल होता है अगर कोई एक साथी चला जाए तो लाइफ बहुत मुश्किल होता है, फिर दिन कट रहे होते हैं जैसे तैसे दिन का। जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश मदर, फादर, बिलव्ड या फिर सिस्टर। पता है क्या हो जाएगा इसका? बहुत इजी आंसर है। तो जिससे प्यार करते हैं, टायर्ड ऑफ हिज, जो प्यार करता है, हम जिससे भी प्यार करते हैं तो बिलव्ड बोल। ओ हाउ फिबल इज, फिबल मतलब नाजुक आदमी। मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, को पता आदमी चाहे कितना भी दिखाए कि मैं स्ट्रांग हूँ, ऐसा नहीं हो, कमजोरी होता है, खासकर जिससे हम उससे प्यार करते हैं के सामने। क्या हो जाएगा इसका? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। 2 नंबर क्वेश्चन, डोंट डन फील दैट अ डैश इज वेरी होपलेस एनिमल, गॉड, बर्ड या मैन। बताइए क्या होगा? 22 का मैन। मैन इज अ वेरी होपलेस। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन किट्स, टी.एस. इलियट या जॉन डन या वॉल्ट विटमैन। बताइए क्या हो जाएगा? वो पहले भी है, जॉन डन कैसी पोएम लिखता था? मेटाफिजिकल। यस, ये आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन ग्लैडली एक्सेप्ट करता है कभी? तो कौन? जॉन डन। मृत्यु को हमेशा कहते नहीं है, जैसे बर्थ सेलिब्रेट होती है, जन्म तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, पर हमारे हिंदू रीति रिवाज में मृत्यु भी सेलिब्रेट होती है। जब भी आप देखोगे कि जितने रिश्तेदार अगर हमारी इसमें है, शादी में है, उतने रिश्तेदार हमारी डेथ में भी होते हैं, और ज्यादा ही होते हैं मोस्टली, जो क्योंकि हमारे दुश्मन तो शादी में नहीं आते, लेकिन मृत्यु में दुश्मन भी आ जाते हैं। और सेलिब्रेट करते हैं उसको। भोज होता है, जैसे हमारे उसमें खाना होता है, सेम कंसेप्ट होता है। 13 दिन 10 दिन का भोज होता है। वहां पर 13वीं होती है, 10वीं होती है, जब पूरे हो जाते हैं तो भोज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं, तो होता है। डोंट डन। डेथ को भी आप सेलिब्रेट करोगे? डेथ तो होनी है, ये तो है नहीं कि हम जिंदा हैं, आप और मैं कभी ना कभी कहीं जाएंगे, तो उतना ही है। और दुख तो सभी को होता है, किसी की फैमिली से कोई जाता है वो, लेकिन ये है कि हमें आगे मूव ऑन जिंदगी बितानी है। अगर वो गया तो हम भी रहने नहीं आए हैं, हम भी, ये जर्नी है जिसे हमें पूरा करके जाना है। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? 25 का आंसर करेंगे आप लोग। यस्टरडे, कल। डन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसफी या फिर नॉवेल्स। बताइए क्या? 26 का आंसर करेंगे आप लोग। थियोलॉजी। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पाइडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। बताओ, स्पाइडियर मतलब स्पीडियर मतलब तेज, मतलब तुरंत, स्पीडियर जर्नी तुरंत भाग के आऊंगा मैं, कहते नहीं है मैं यूं गया यूं आया, मैं अभी आता हूं। ऑटम, द फायर हाइमन, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या फिर तीसरा मैं कैविटी द मिस्ट्री कैट। बताइए क्या हो जाएगा? तो सिंपल आंसर है। अगर अभी भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आंसर तो आप तक ले लेंगे, लेकिन जैसे ही आप ये पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा चैप्टर अभी पढ़ रहे हो आप, तो आप तो तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम लिख रखा है और चैप्टर पढ़ भी आप ये रहो कि यार ये आंसर होगा, डी आंसर होगा, लेकिन नहीं, आपको क्या होगा, कीवर्ड्स ढूंढने हैं आपको। जैसे इसमें कीवर्ड है स्पाइडियर जर्नी, जर्नी तुरंत, बिल्कुल मतलब कहते हैं तुरंत, अभी गया अभी आया, तो वही वाला यही आपको कीवर्ड मिल जाएगा। किस में बोला था? तो किसी अपनी प्रेमिका से बोल रहा होता है, अपनी वाइफ से बोल रहा होता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये आपके 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, एक फिर से कहना चाहूंगा मैं, आप सारी वीडियो को बिल्कुल, अभी तो आप अगर बहुत स्लो लग रही है क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पोएम में,
तो आप इसे बिल्कुल 1x या फिर 2x पे देख सकते हो, आप बढ़ा के भी देख सकते हो। और जिसको तेज लग रही है, तेज तो बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि मैं बिल्कुल प्यार से पढ़ा रहा हूँ। तो फिर आप रिवीजन आराम से करेंगे, नोट बनाएंगे, कॉपी में आंसर लिखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके ना, जब भी मैं अब दूसरा भी पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी तो टाइम कम है, तो आपको इनकी पीडीएफ भी देना चालू कर दूंगा मैं आपको, कि आपको लिखने की भी जरूरत ना हो। यहाँ से पढ़ा, पीडीएफ निकाली, टिक मारे, रख लिया उसको। हर चैप्टर के अगर 8 चैप्टर तो आपकी पीडीएफ रखी, जब एग्जाम टाइम आया तो अभी तो हम स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आप लोग हमसे जुड़ोगे हमेशा के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे। अब मैंने पहले भी बोला, हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जुड़ोगे तो यहाँ पे देखो किसका किसका लोगो बन रहा है, हमारे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और एक्स। चलो ये तो चलो ये इससे तो हमारी पब्लिसिटी होगी, लेकिन ये टेलीग्राम बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर्स होगी जब हम बनाएंगे। अभी तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन अब जब बनाऊंगा और जब बात की चैप्टरों की, तब आपको दूंगा। तो अब तुरंत लिखने का भी झंझट खत्म। यहाँ से आपने रिवीजन की, पीडीएफ निकाला, पीडीएफ पे टिक लगाया, टाइम का टाइम बचा, और स्पीड में जितने में कोई कर रहा होगा एक पूरा चैप्टर पढ़ के, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुरंत पढ़ेंगे, तुरंत नहीं। हमारे चैनल को, प्रज्ञा पोली को सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है बच्चों, और लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।